हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड द नाइट में देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट। आई एम योर फैकल्टी एट फ्रेंडशिप एजुकेशन और आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको हमारे चैनल के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम आपको यहाँ पे बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश के सारे टॉपिक्स करवाएंगे। एनसीईआरटी का पूरा करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज सब कुछ करवाएंगे। थोड़ा एनसीईआरटी से अलग भी करवाया जाएगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है फ्रेंडशिप एजुकेशन, उस पर कॉमर्स का करवाया जाता है। वहाँ पे कॉमर्स के सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए जाते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो हमारी मेल आईडी friendshipwitheducation@gmail.com पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप फ्रेंडशिप एजुकेशन के नेम से है और उसका लिंक है t.me/फ्रेंडशिप विद एजुकेशन। आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको टेलीग्राम और ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज अपन बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि चैप्टर नाम ही से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात होगी, चीज़ों को अपन क्लासीफाई करेंगे। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें चीज़ों को क्लासीफाई करना पड़ा? अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम उनके बारे में अच्छी तरीके से जान नहीं पाएंगे और उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। यूज इन द सेंस, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। अब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दे देता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक स्टडी, वेट अ मिनट आपको लिख देता हूँ। इट इज द साइंटिफिक स्टडी, ये साइंटिफिक स्टडी है और जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और उनका बेसिस क्या होता है डिवाइड करने का? डिवाइड करने का बेसिस होता है, डिवाइड करने का बेसिस होता है सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के ऊपर। अब पर्पस क्या क्या थे, दो तो मैंने आपको बता दिए, मैं आपको और बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन के पर्पस क्या क्या थे, अपन को क्लासिफाई क्यों करना पड़ा। क्लासिफिकेशन के पर्पस बता देता हूँ। पहला था इजी आइडेंटिफिकेशन, ताकि ऑर्गेनिजम्स इजीली आइडेंटिफाई हो सके। ओके, अगला क्लासिफिकेशन का बेसिस था कन्वीनियंट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्पेलिंग है तो भाई कन्वीनियंट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, क्योंकि जो क्लास के साथ में नोट्स बनते हैं वो बेस्ट नोट्स होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लिखते रहिए। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा ही तेज़ है तो आप कम कर लीजिए। ओके, अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में भी क्लासिफिकेशन काम आता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कहाँ से इवोल्व हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कौन कौन से स्टेज से बढ़ा और क्या क्या चेंजेस हुए। और अगर अपन इंडिविजुअली अगर चले गए तो सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर पढ़ नहीं सकते और उनकी स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। इसमें अपन ने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा, जिससे हमें एक या दो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के बाद ही उस पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी मिल जाती है। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं बट ऑलमोस्ट जानकारी मिल जाती है। इससे अपन नए ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई, न्यू ऑर्गेनिजम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में आता है, किसी से सिमिलर है या नहीं, किसी से नहीं है तो क्या एक अलग ग्रुप कंटेन करता है, क्या इसके लिए अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। ओके, और द ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पास्ट के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बिना नहीं किए जा सकते, उनको स्टडी नहीं किया जा सकता। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बता देता हूँ जो कि इस चैप्टर में नहीं है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेजरली 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला टाइप लिखता हूँ मैं, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस सिस्टम ओनली 2 और मोर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 और मोर
follow one or two morphological characters for grouping of organisms is used for classification. One or two morphological characters ही काम में लिए जाते हैं, like flowering and non-flowering plants and anemia and anema. इसका मतलब एनीमिया एंड एनीमा का मैं आपको जब फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा तब बता दूंगा। अब ये सिस्टम को एरिस्टोटल ने काम में लिया आर्टिफिशियल सिस्टम, और कार्यलिस लिनियस ने भी इस सिस्टम को काम में लिया। अभी मैंने एक वर्ड बोला मोर्फोलॉजी, मीन वन और टू मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन नोज? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है आउटर अपीयरेंस। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, डोंट माइंड इट। आपको बता देता हूँ, मैंने इंग्लिश की डिग्री अमेरिका से ली है, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। आई एम जस्ट किडिंग। सो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस। ओके, नाउ सेकंड सिस्टम जो आता है क्लासिफिकेशन का, सेकंड सिस्टम दैट इज नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जिसमें अपन नेचुरल सिस्टम आता है। दिस सिस्टम कंसाइड कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर नेचुरल सिस्टम में आ सकते हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, एनाटॉमी के बेसिस पे, फिजियोलॉजी के बेसिस पे, बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे, टेक्सोनॉमी के बेसिस पे। ये नेचुरल सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे रिलेशनशिप बनाता है। ओके, जो थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम है जिसके अंदर अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। इसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफाई। इन्होंने क्या काम में लिया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ट्रीज, शॉब्स, हब्स के बेसिस पे और रेड ब्लड एंड जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है उसके बेसिस पे बांटा था। अब मैं आपको बता देता हूँ हब, शब्स, ट्रीज क्या होते हैं। और हब शब्स ट्रीज के हब्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, शब्स होते हैं वो हब से बड़े होते हैं और बशीन अपीयरेंस होते हैं। ट्रीज तो आपको पता ही है बहुत बड़े होते हैं। अब एनीमिया, मैंने आपको दो वर्ड्स बोले थे, या तो एनीमिया और इनेमिया। तो अभी बता देता हूँ। जिनके पास आरबीसीज हैं, कंटेन आरबीसी, जिनके पास आरबीसीज हैं उनको कहते हैं इनेमा। इनेमा इनेमा उनको इनेमा कहते हैं। और जिनके पास आरबीसीज हैं, नॉन आरबीसी, जिनके पास आरबीसीज नहीं है उनको कहते हैं एनीमा। उनको एनीमा कहते हैं। अब जो एनीमा है इनको अपन इनवर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। और जिनके पास आरबीसीज हैं उनको अपन वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। वैसे वर्टिब्रेट्स उनको भी कहा जाता है जिनके पास बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती। ओके, तो एरिस्टोटल का सिस्टम आपको क्लियर हो गया। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कोई आपको बताया या ना बताया। मतलब एरिस्टोटल डिडंट यूज द वर्ड किंगडम। एरिस्टोटल ने कहीं भी किंगडम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। पहली बार किंगडम वर्ड का इस्तेमाल किया कैरोलस लिनियस ने। ओके, एरिस्टोटल ने कहीं भी किंगडम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, ये बात आपको पता। देन सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि किया था कैरोलस लिनियस ने। सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन कितने, इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किया था कैरोलस लिनियस ने। एंड इसकी मैं आपको डेट बता देता हूँ, ईयर कब किया गया था। ये 1730 से 35 के बीच में किया गया था। 1730 to 35 के बीच में क्लासिफिकेशन किया गया था। इसके अंदर दो किंगडम्स थे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इसके अंदर दो किंगडम्स थे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। दैट प्लांटे एंड एनिमेलिया ये काम में लिए गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए।
देखिए प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल वॉल। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम नहीं होता है, लोकोमोशन नहीं होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई स्लो होता है, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स वो स्लोली करते हैं। ओके, अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आगे भी वर्ड आएगा लोकोमोशन और मूवमेंट, इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, डिफरेंट हैं। अपन दोनों को एक साथ काम में ले लेते हैं जनरली, पर दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है विद फुल बॉडी, पूरी बॉडी मूव करे, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। पूरी बॉडी के साथ मूव करे, जैसे अपन मूव करते हैं उसको लोकोमोशन बोला जाता है। मूवमेंट विद फुल बॉडी। ओके, और मूवमेंट किसको बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं इसमें फुल बॉडी मूव नहीं करती, कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जो मूव किए जाते हैं, कुछ बॉडी के पार्ट्स ही मूव करते हैं। जैसे कि अपन ने हाथ उठाया टेबल से, कुछ पुटअप किया, जैसे फ़ोन उठा लिया, उसको बोला जाता है मूवमेंट। ओके, अब एरिस्टोटल के सिस्टम में मैंने प्लांट्स में बता दिया क्या क्या होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम नहीं होता, लोकोमोशन नहीं होता, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता क्योंकि ऑटोट्रोपिक है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस स्लो होता है। अब एनिमल्स में बताया था, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है, लोकोमोशन होता है, एनिमल्स फुल बॉडी के साथ मूवमेंट करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, हेटरोट्रोपिक होते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रोपिक हो नहीं सकते एनिमल्स, और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई फास्ट होता है, एनिमल्स फास्ट एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं, ये होता है। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, एरिस्टोटल के इस क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे? देखिए अभी आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज के बीच में एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन नहीं टिक पा रहा था, वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट चल रहा था। मीन्स प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को एक ही किंगडम प्लांटे के अंदर डाल दिया गया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था। देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में प्रोटोजोन्स जो हैं उनको एनिमल किंगडम में रख दिया गया था। फिर फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट चल रहा था। ओके, फिर आता है और क्या था, सम लोअर ऑर्गेनिजम्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लाइक यूग्लिना, तो इसको प्रॉपर ग्रुप नहीं मिल रहा था यूग्लिना को, ये ड्रॉबैक्स थे। इस वजह से एरिस्टोटल का सिस्टम नहीं चल पाया, सॉरी एरिस्टोटल नहीं, कैरोलस लिनियस का सिस्टम नहीं चल पाया। इस वजह से कैरोलस लिनियस का सिस्टम नहीं चल पाया। तो यहाँ तक अपन ने पूरा पढ़ लिया है। नाउ जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया गया है, पर मैं आपको थर्ड किंगडम, फोर्थ किंगडम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, फिर अपन 5 पे जाएंगे। आप ये जो टेबल है, आप इस टेबल को पढ़ के रखिए, आप इस टेबल को पढ़ के रखिए, ये टेबल आपके आगे काम आएगी जब मैं आपको किंगडम्स पढ़ाऊंगा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम जाय, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड डू फ्रेंडशिप विद एजुकेशन। बाय बाय।